Dear students, we are discuss about the antihypertensive drugs. Hypertensive drugs. These are the drugs used to lower the increased blood pressure. It means वो ड्रग्स जो आपके बढ़े हुए ब्लड के प्रेशर को कम करती है उसे हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कहते हैं। हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, इसके लिए WHO की गाइडलाइन ने एक लाइन निकाली थी जिसमें कि उन्होंने बताया था सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब आपका 140 mmHg से बढ़ जाए और आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mg से बढ़ जाए 90 mmHg से बढ़ जाए उस केस को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। इसके आधार पर हमने हाइपरटेंशन की क्लासिफिकेशन लिखी है जिसमें कि आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120 और 80 से कम होना चाहिए। प्री हाइपरटेंशन में आपके 120 से 139 तक होता है और 80 से 89 तक हो सकता है। इससे ऊपर बढ़ने पर उसे स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहते हैं जिसमें आपका 140 से 159 होता है और 90 से 99 होता है। 160 से प्लस और 100 से प्लस होने वाले ब्लड प्रेशर को हम स्टेज 2 हाइपरटेंशन में रखते हैं। क्लासिफिकेशन में इसके जो फर्स्ट क्लास है उसमें आपके हाइड्रोक्लोरोथायजाइड्स आते हैं, क्लोरोथाइलिडोन आते हैं, इंडिपामाइड्स हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन है, एमिलोराइड है, ACE इनहिबिटर जिसे हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर्स कहते हैं। उसमें आने वाली ड्रग्स हमारी कैप्टोरिल, एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रामिप्रिल, फॉसिनोप्रिल है। एंजियोटेंसिन 80 रिसेप्टर ब्लॉकर्स में हमारे लोसार्टन, टेलमिसार्टन, वेल्सार्टन ड्रग्स आती हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में हमारे वीरापामिल, टिरिटियाजेम्स, निफेडिपिन, फिलोडिपिन, एमडोपिन और लेसिडिपिन्स ड्रग्स आती हैं। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स में हमारे प्रोप्रानोलोल, मेटाप्रोलोल, एटेनोलोल आती हैं और बीटा प्लस अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स में हमारे लेबोटोलोल और कार्निडिलोल ड्रग्स आती हैं। बात करें अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स की तो उसमें हमारे प्रजोसिन, डॉक्सोजोसिन, टिरोजासिन, फेंथोलामिन, फिनॉक्सीबेंजामिन ड्रग्स आती हैं। सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक्स में हमारे क्लोनिडिन, मेथाइडोपा आती है। वैसोडायलेटर्स में हमारी आर्टेरियोलर हाइड्रालिन और आर्टेरियोलर वेनस में हमारे सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड आती हैं। बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की जो कि क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमारी फर्स्ट क्लास थी हमारी डायरेक्टिक्स। उसके यहाँ पर बात करें तो स्टैंडर्ड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो डायरेक्टिक्स हमारी ड्रग्स है वो हमारी सबसे सही और स्टैंडर्ड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं। दे डू नॉट लोअर द ब्लड प्रेशर इन नॉर्मोटेंसिव में ये आपके ब्लड प्रेशर को कम नहीं करती है। ये बहुत ही सेफ ड्रग्स हैं और इनएक्सपेंसिव है। ये कंट्रोल करती है आपके स्ट्रोक को और CHFs को। डायरेटिक्स आपके बीटा ब्लॉकर्स की सुपीरियर ड्रग्स है जो कि आपके हाइपरटेंसिव को ट्रीट करती है। ये करती है आपके ओल्डर और एडल्ट्स में, आपके बूढ़ों और एडल्ट्स के लिए यूज़ की जाती है। थायाजाइड्स डायरेटिक्स ड्रग्स हैं हमारी और ये मैंने बताया था डायरेटिक्स जो मैंने वीडियो बनाया है और उसमें आपको पढ़ाया भी है। तो ये हमारे साइड 3 की ड्रग्स है। ये डायरेटिक्स जो ड्रग्स है ये हमारा प्लाज्मा और ECF वॉल्यूम्स को रिड्यूस करती है जिससे क्या होता है हमारा जो कार्डियक का आउटपुट है वो भी डिक्रीज होता है। और उस केस में क्या होता है कि हमारा जो सोडियम का बढ़ा हुआ सोडियम है वो हमारे वाटर के साथ बाहर निकल जाता है जिससे क्या होता है कि हमारा वाटर का लेवल कम होता है तो हमारे ब्लड का लेवल भी कम होता है और जब ब्लड का लेवल कम होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। बात करते हैं ACE इनहिबिटर्स की। ACE इनहिबिटर्स हमारे फर्स्ट चॉइस ड्रग्स है। ये सभी तरह के हाइपरटेंशन में यूज़ की जाती हैं और ये एक ऐसी अकेली ड्रग्स है जो कि 50% पेशेंट को दी जाती है। ACE इनहिबिटर डायरेक्टिक्स और बीटा ब्लॉकर्स
ये तीनों ड्रग्स मिला करके 90% हाइपरटेंशन केस में ड्रग्स दी जाती है। ये काम कैसे करती है, उससे पहले हाइपरटेंशन कैसे करती है वो जानते हैं। क्या करते हैं कि हमारे किडनी से एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम रेनिन कहते हैं। जब आपके बॉडी में, आपके किडनी में ब्लड का फ्लो कम होता है तो उसमें से एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम रेनिन कहते हैं, और वो रेनिन क्या करता है, आपके एंजियोटेंसिनोजन बनाता है, और एंजियोटेंसिनोजन आपका एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होता है, और ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट आपके एंजियोटेंसिन सेकंड बनाता है, कन्वर्ट होता है, और वो क्या करते हैं, आपके वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके ब्लड में प्रेशर पड़ता है और आपका बीपी हाई होता है। अब बात करते हैं इसकी ड्रग्स की। तो जो ACE इनहिबिटर्स ड्रग है, ये क्या करते हैं, आपका जो कन्वर्जन है एंजियोटेंसिन फर्स्ट आपका एंजियोटेंसिन जो सेकंड बना रहा है, ये उसी कन्वर्जन को ब्लॉक कर देती है। जब ये उस कन्वर्जन को ब्लॉक करती है, जो आपका जो वैसो कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है वो अब वैसो डायलेशन के रूप में होने लगता है, वो वहाँ से खुलने लगता है, और जब वैसो डायलेशन होता है तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज होने लगता है और हमें रिलीफ मिल जाता है। बात करें एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की, इसमें आने वाली ड्रग्स हमारे लोसार्टन, टेलमिसार्टन और वेल्सार्टन है। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर को हम ARB भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और ये हमारी अल्टरनेटिव है ACE इनहिबिटर्स की। ये हमारी काम कैसा करती है, क्योंकि अल्टरनेटिव है तो काम भी उसी से मिलती जुलती करती होगी। ACE इनहिबिटर्स हमारे जो एंजियोटेंसिन कन्वर्सन था उसको ब्लॉक करती थी, और ये करती है जब कन्वर्जन होता है तो वह पर्टिकुलर अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, और ये ड्रग्स क्या करती है, उसी रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जिससे क्या होता है कि हमारा कन्वर्जन नहीं होता, और जब कन्वर्जन नहीं होगा तो हमारा जो डायलेशन है वो रुक जाएगा और हमारा ब्लड का प्रेशर बढ़ने से कम होने लगेगा। दे लोअरिंग ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीजिंग सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशंस, ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है, किससे, वाटर रिटेंशन और सॉल्ट के कम होने से। ARB डू नॉट इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन लेवल्स, ये आपके ब्रेडिकाइनिन लेवल को बढ़ाती नहीं है। दे मे बी यूज्ड एज फर्स्ट लाइन एजेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, इसका यूज़ हम फर्स्ट लाइन एजेंट की तरह करते हैं हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में, स्पेशली इन पेशेंट विद कंप्लाइंस इंडिकेशंस ऑफ डायबिटीज़, हार्ट फेलियर ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज़। स्पेशली उन पेशेंट्स पर इसका अप्लाई करते हैं जिसमें कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, हार्ट फेलियर की हो, या फिर क्रोनिक किडनी की डिजीज़ हो। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, बात करते हैं हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की। इसकी जो ड्रग्स है उसका नाम लोसार्टन है। लोसार्टन क्या करती है, आपके एंजियोटेंसिन जो कन्वर्ट हो रहा था, रिसेप्टर से जो बाइंड हो रहा था, उसी एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर देती है। प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड टू 80 रिसेप्टर्स, कंट्रोल करती है एंजियोटेंसिन के सेकंड के एंजियोटेंसिन फर्स्ट रिसेप्टर से बाइंडिंग होने में रोकती है, जिससे क्या होता है, हमारा वैसो डायलेशन नहीं होता है, वैसो कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, वैसो डायलेशन होता है, और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज होने लगता है। बात करें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में 3 टाइप के आपके कैल्शियम चैनल होते हैं। एक होता है आपका वोल्टेज सेंसिटिव चैनल्स, दूसरा होता है आपका रिसेप्टर ऑपरेटर चैनल्स, और तीसरा होता है आपका लीक चैनल्स। ये काम करती है आपके एयर टाइप चैनल पे, जिसे ये ब्लॉक करती है और कैल्शियम को अंदर प्रवेश नहीं करने देती है, जिससे हमारा कैल्शियम चैनल ओपन नहीं होता और हमारे ब्लड के प्रेशर को नहीं बढ़ता है। बात करें बीटा एडर्नर्जिक ब्लॉकर्स की, तो हमने पढ़े थे एडर्नर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ा था, ये वहीं से कांटेक्ट करते हैं। बीटा एडर्नर्जिक, हमारे एडर्नर्जिक में 2 रिसेप्टर थे, अल्फ़ा और बीटा, ये उन्हीं रिसेप्टर्स को बाइंड करते हैं, ब्लॉक करते हैं, और उनसे निकलने वाले जो एक्सेस मात्रा में एड्रेनलिन होता है हमारा, वो हमारा क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, तो उसे हम रोकते हैं, और जिससे क्या होता है कि हमें रिलीफ मिलता है। बीटा प्लस अल्फ़ा का भी उसी तरह से यूज़ होता है। बात करें वैसोडाइलेशन की,
तो वेसोडाइलेशन में क्या होता है कि आपको जो वेसल्स जो है वो डायलेट हो गए होते हैं, सॉरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए होते हैं, इन्हें हम डायलेट करते हैं और डायलेट करने के साथ साथ हमारा ब्लड का जो फ्लो है वॉल्यूम बढ़ जाता है और ब्लड का प्रेशर डिक्रीज होने लगता है। ये थे हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हाइपरटेंशन के और क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन कि कैसे हमारा हाइपरटेंशन बनता है या बढ़ता है और कैसे उसको कंट्रोल करने के लिए हम ड्रग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम ड्रग्स की बात करेंगे। थैंक यू।